Kalau kalau ya, Mariana yang voice kan ke? అంతే గుడ్ అంటారు. మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మా మీటింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. कल एक वीडियो बना के डाल दिया था, देखे कि नहीं? देखे सर देखे। अभी उसके अंदर में इस जो नए नए ट्रेडर लोग हैं उनके जो इंडिकेटर है उसका नाम रखा है अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन। उसके अंदर में कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस बस उसी फंक्शन पे काम करेंगे। टाइम फ्रेम जो मर्जी वो आप डाल दीजिए। टाइम फ्रेम 15/5 डाल लेते हैं। टाइम फ्रेम 5 डाल दिए। देखिए सपोर्ट कहाँ है, रिसेंट सपोर्ट, ये रिसेंट सपोर्ट है। और ये उसकी पीवीएस सपोर्ट। अभी मार्केट यहाँ पे అదేంటి शो कर रही है। ఏంటి ఎప్పుడు చేస్తారు కదా మాది కూడా मार्केट क्या खा रहा है? తినైతే 10 10:30. मार्केट रेजिस्टेंस खा रहा है। ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट। स्विंग क्या हो रही है? स्विंग क्या हो रहा है? हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जी बोलिए, सुनते हैं। हाँ सर, वही बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेट नहीं बोला, बोला कौन सा ट्रेड करेंगे। ओ, अभी तो देखिए सर सबसे पहले समझ लेते हैं जी इस पॉइंट पे अपना क्या होगा, एसएल होगा। इधर में एसएल होगा। अभी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा के और ऊपर जाएगा, जो कर रहा है करने दीजिए। यहाँ पे अपना क्या होगा, एसएल होगा। जब मार्केट घूम के नीचे आएगी इसके सामने तब अपनी एंट्री आएगी। तब अपना क्या आएगा, एंट्री आएगा। इधर एसएल होगा और हम बाई ट्रेड मारेंगे। समझ पाए? समझ गए कुछ? हाँ सर हाँ। तो हम कौन सी स्विंग देखने वाले हैं, क्या स्विंग हम सोच के ट्रेड करेंगे? अगर यहाँ एसएल होगा और यहाँ से अगर हम लोग एंट्री मारेंगे, जी बाई ट्रेड करेंगे, तो ये स्विंग कौन सा स्विंग होना चाहिए? तो कौन सा स्विंग होना चाहिए? वो कौन सा स्विंग होगा? अगर आप स्विंग के आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं तब तो मुश्किल हो कौन सा जाएगा। सर, क्या सी बोल रहे सर? स्विंग? अगर हम लोग यहाँ पे एसएल बनाते, हाँ एसएल, और यहाँ से अगर एंट्री मारते हैं, एंट्री जी एंट्री मारे, मतलब मार्केट यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, फिर हम बाई मारेंगे, इधर पे स्टॉप लॉस डालेंगे और मार्केट ऐसे उड़ेगा, तो ये कौन सा स्विंग होगी? ये तो अप अप साइड हो गया स्विंग। मैं समझ गया। आप जो पढ़े हुए हो वो भूल चुके हो। एक बार स्विंग वाला थियोरेटिकल देख लीजिए। इसमें
स्विंग कंफर्मेशन होगा सर, ऊपर जाएगा कोई फिर। कंफर्मेशन वेशन कुछ नहीं होगा। हाँ। अब तक कंफर्मेशन लेके क्या कर लिया आपने? कल जो मैंने वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर मैंने साफ साफ ये चीज बोला था कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ग्रुप में जाइए, ये जब थंबनेल के जैसा है। हम लोग ये चीज बोले थे कल रात 1:30-2 बजे। फोटो से ओपन कर लेता हूँ। मेंटल फोकस विथ इन ए डे, माइंड सेटअप न्यूट्रल। हम बुलिश, हम बेरिश, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। WWDT, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड, ये करेंगे। नेवर फॉलो टेक्निकल, समझे? कुछ फॉलो फॉलो नहीं करेंगे टेक्निकल। फॉलो रूल एंड डिसिप्लिन। मार्केट कहाँ पे है? मार्केट यहाँ पे है। पीछे की सपोर्ट कहाँ है? पीछे की सपोर्ट यहाँ है। अब मार्केट यहाँ पे है, हम यहाँ क्या करेंगे? एसएल बनाएंगे, एसएल। और मार्केट जब अपने को इस जगह पे मिलेगा तो हम क्या करेंगे? एंट्री मारेंगे, एंट्री मारेंगे। और मार्केट फिर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? नेवर फॉलो टेक्निकल। कोई टेक्निकल वक्निकल बात थोड़े ना कर रहे कि ये कैंडल है, ये वो है, ये वो है, कुछ नहीं। फॉलो रूल एंड डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टली फॉलो एसएल, मेंटेन रिस्टोर रिवॉर्ड। हम एसएल पॉइंट पे एसएल डालेंगे, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। बात समझे? बात समझ में आया? हम किसी के सुनेंगे नहीं। हु रेस्पेक्टेड बोले तो सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है कि रजिस्टर रेस्पेक्ट कर रहा है? कौन किसको रेस्पेक्ट कर रहा है? अब हम लोग यहाँ पे आ जाते। यहाँ पे ये चीज क्या है? ये चीज सपोर्ट है। उस पे हम लोग क्या बनाएंगे? एसएल बनाएंगे। अगर ये सपोर्ट है तो ये क्या खा रहा है? रेजिस्टेंस। हम यहाँ एसएल बना के क्या बोल रहे हैं कि भाव ऐसे घूम के नीचे आएगा, हम लोग यहाँ एसएल बनाएंगे, एंट्री मारेंगे। कौन सी एंट्री? बाइंग एंट्री, बाइंग एंट्री। और प्राइस क्या करेगा? इसके भी ऊपर जाएगा। अब समझे कुछ? तो अपने को मेंटेन क्या करना है? एसएल। अब हु रेस्पेक्ट, ऊपर में रजिस्टर रेस्पेक्ट होता है कि ऊपर में सपोर्ट होता है कि यहाँ बाई मारता हूँ और घूम के ये नीचे आता है, फिर अपनी उल्टा टेट पड़ती है। ये कांड करने हैं क्या? अब सोचिए, समझिए, फिर बोलिए। और जो दिमाग चल रही है टेक्निकल, उस टेक्निकल को स्टॉप करो। साफ साफ तो समझ में आ रही है। ये एसएल कहाँ है? एसएल यहाँ है। किसकी एसएल है? एसएल किसका है? ये जिसने बाई किया इस कैंडल में, उसकी एसएल है यहाँ। अब आगे से वो अगर प्रॉफिट बुक करेगा तो वो क्या करेगा? रेड कैंडल लेके आएगा, रेड कैंडल लेके आएगा। अब रेड कैंडल अगर लेके आएगा, फिर अगला जो ग्रीन कैंडल आएगा उसमें क्या करना है आपको? इस पॉइंट पे बाई मारनी है, बाई मारनी है। लेकिन आप इधर पे आके क्या करोगे? इधर पे एंट्री मारनी पड़ेगी, एंट्री मारने हैं। अगर आप इधर से एंट्री मारोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे? यहाँ डालोगे। और फिर अगर जैसे ये उठती है तो तब ये कैसा दिखती है? तब ये ऐसा ऐसा दिखता है। अब समझ में आया कुछ? अब यहाँ के लिए कौन सा टेक्निकल पढ़ के आ रहे हो आप? कोई टेक्निकल की तो जरूरत पड़ ही नहीं रही है।
और वही चीज हो रही है किस टाइम फ्रेम में, 5 मिनट। अब कोर्स ओपन करते हैं। ज्यादा कुछ अपने को चाहिए ही नहीं, सिर्फ सिलेबस चाहिए। स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे और स्विंग, ये 3 चीज करना है। दिन की कमाना कितना है? अब देखिए, फुल टाइम ट्रेडर, पार्ट टाइम ट्रेडर, इन दोनों में से आप कौन सा ट्रेडर? फुल टाइम ट्रेडर, पार्ट टाइम ट्रेडर, दोनों में से आप कौन सी ट्रेडर? विजय जी बात बोलिए। आर यू फुल टाइम ट्रेडर और पार्ट टाइम ट्रेडर? अभी ये इंडिकेटर यहाँ पे एक लाइन ऐसे करके देगा, समझे कुछ? तो ये सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे उठा, ये सपोर्ट है। सपोर्ट लेके मार्केट ऐसे करके भाग रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या खाया? रेजिस्टेंस खाया। मैं आपको क्या बोल रहा था कि मार्केट की ये एसेल है। मार्केट यहाँ से गिर के नीचे आएगा, हम लोग इस पॉइंट पे एसेल मेंटेन करेंगे और एंट्री मारेंगे बाई की, और ये इस पॉइंट के भी ऊपर जाएगा। अब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस बनी हुई है, यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस बनी हुई है, उन दोनों डिस्टेंस को अगर हम लोग हिसाब करके देखेंगे तो उसकी टारगेट कहाँ बनता है? इसकी टारगेट कहाँ बनता है? इसका टारगेट बनता है यहाँ पे। अब देखो टारगेट कैसे छूता है। ट्रेड तो तब करोगे जब ट्रेडिंग समझ पाओगे। ट्रेडिंग समझ ही नहीं पाते हो। देखिए कैसे टारगेट दे रहा है। दिया टारगेट। जी जी सर, जी टारगेट पूरा किया। क्या किया मैंने? स्कैल्पिंग। इसी की इंट्राडे आज के दिन ही किया, तो ये इंट्राडे भी हुआ। और मैंने जो आइडेंटिफाई किया वो क्या आइडेंटिफाई किया? स्विंग आइडेंटिफाई किया। क्लियर? ठीक उसी जगह पे जाके टक चुम्मा मार दिया। तो यहाँ से इसकी भाव कितनी थी? 24,524। अब ये 24,524 कितनी हुई इस मूव की? अगर ये 1 मूव हुआ, उसकी 1:1 मूव हुआ। समझे कुछ? समझे कुछ? कितना मूव हुआ ये? यहाँ पे इसने क्या खाया? रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसने क्या लिया? सपोर्ट। यहाँ से ये चीज क्या हुई? स्विंग।
ये इस पॉइंट के ऊपर निकलते ही जितना इतनी डिस्टेंस थी उतना ही डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। जी। इसका नाम क्या है? स्विंग। अब स्विंग। कैंडल बनेगा, फिर आप देखोगे, फिर आप ठोकोगे, तब तक आप जो चीज फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो उस फॉर्मेट का नाम क्या है? उस फॉर्मेट का नाम है टेक्निकल। और हम क्या बोल रहे हैं? नेवर फॉलो टेक्निकल। तो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? टेक्निकल पढ़ के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। समझे कुछ? जितने भी टेक्निकल पढ़ने वाले बेवकूफ लोग हैं उनको तो मैं बेवकूफ बोलता हूँ कि वो पढ़ के कुछ नहीं कर सकता है, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? जब ये कैंडल बना नहीं है तब समझ जाओ कि क्या बनवाने की चक्कर में है। अब बन गई है, यहाँ बाई मारोगे वो नहीं चलेगा, इधर बाई मारोगे वो नहीं चलेगा। अभी यही चीज आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है और वहां पे क्या खाया है उसने? वहां पे क्या खा रही है? अब ये रेजिस्टेंस खा रही है। अब एसएल होएगा यहाँ, अब एसएल होएगा यहाँ, और अब ये यहाँ से घूम के नीचे आएगी। आपकी स्टॉप लॉस यहाँ होएगी। जब ये इसकी कलर रेड होगी आप बाई मारोगे। समझे? ये वापस से ऐसे घूम के ऊपर जाएगी। क्लियर? समझ में कुछ आ रहा है? समझ में कुछ आ रहा है या नहीं? आ रहा सर। अभी देखिए सपोर्ट क्या हो रही है। पहले सपोर्ट था ये, शिफ्ट हो रहा सर ऊपर की तरफ। सपोर्ट हो गई शिफ्ट। रेजिस्टेंस था ये, वो हो गई शिफ्ट। जी। अब ये है इसकी स्विंग, और ये अभी किस ट्रेंड में है? ये किस ट्रेंड में है? ये किस ट्रेंड में है? अब ट्रेंड में है। अभी यही बात बोलने के लिए आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, लेकिन इतनी सी देख के आप नहीं बोल पा रहे हो। जब इतना बनता है तब आपकी दिमाग की घंटी बजती है। नहीं, ये तो सर बताए थे फर्स्ट टाइम, बोले कि ये अप साइड का मूव है, अप ट्रेंड जाएगा, स्विंग लगा के जाएगा। ये तो बोले थे सर। अरे मैं तो बोला था, अपना थ्योरेटिकल के अंदर बोला था। अभी प्रैक्टिकल के अंदर उसी चीज को आइडेंटिफाई भी तो करना है। हाँ, वो जो अगर पूछे थे ये ये बताए स्विंग थे कि अप अपट्रेंड ट्रेंड। है तो ये अपट्रेंड की कौन सी पॉइंट है? रेजिस्टेंस पॉइंट है। हाँ, ये कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट है? ये सपोर्ट सपोर्ट है। पॉइंट है। तो यहाँ पे ये फिर से क्या खा रहा है? रेजिस्टेंस खा रहा है। रेजिस्टेंस खा रहा है। अब रेजिस्टेंस खाएगा तो किधर आएगा? इधर आएगा। नीचे आएगा, सपोर्ट के तरफ अगर ये आएगा। अगर ये रियलिटी में अपट्रेंड में है तो जी। एसएल कहाँ है? एसएल यहाँ है। हाँ, ये सर वहाँ ये है। घूम के नीचे आएगी। रेड कलर की कैंडल जब दिखेगा आप इधर क्या बनाओगे? एसएल बनाओगे। और जी। क्या एंट्री मारोगे? बाई एंट्री बाय। मारोगे। और फिर ये ऐसे करके फिर से भागेगा। और ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस ऊपर में ये फिर से मारेगा। जी। क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर। अब इसी चीज को आप ट्रेड करेंगे। क्लियर? समझ पाए कुछ? हाँ सर, क्लियर है। बोलिए ना आगे। अब क्लियर। हु रेस्पेक्ट कौन किसको रेस्पेक्ट मार रही? पहले पता तो चले कि इधर है क्या। क्या है? रेजिस्टेंस है उधर। और इधर में है क्या? सपोर्ट है। सपोर्ट है। अब मार्केट घूम के इसको रेस्पेक्ट करता है, या या नहीं फिर करता। किसी दिन मार्केट ऐसे 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 चलेगी, उस दिन मार्केट क्या सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगी? आज किसको रेस्पेक्ट करता है वो कौन देखेगा? हु रेस्पेक्टेड। आज क्या रेस्पेक्ट हो रही है?
आज सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा। किसी दिन ऐसा भी तो हो सकती है कि सपोर्ट को मार्केट ऐसे करके ऊपर उठाए और उसके भी नीचे घुसे। उस दिन कौन रेस्पेक्ट होगा? उस दिन रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट होगा। अब किस दिन सपोर्ट रेस्पेक्ट होगा और किस दिन रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता करे? वो पता करने के लिए आपको कुछ भी तो नहीं करना है, न्यूट्रल रहो बस। क्या करना है? न्यूट्रल रहना है। बाकी के चीज अपनी आंखों से अपने आप से ही दिखेगा कि नहीं? क्या समझे? जी क्लियर है सर। यहाँ पे क्या है? सपोर्ट ए एसएल है। सेल। हम क्या मेंटेन करेंगे? एसएल। ए सेल। बाकी कैंडल वैंडल देख के बात करेंगे क्या? कि ये कैंडल है, वो कैंडल है, फलाना कैंडल है, टमकाना कैंडल है। समझे कुछ? जी फलाना टमकाना किसी कैंडल को हम लोग नहीं दिखेंगे। अभी बोलिए ये कौन सा कैंडल है? कौन सा कैंडल है? मारू बोजू, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत तो लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? जी पढ़ रहे हैं। अभी आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग। फुल जी टाइम ट्रेडर और पार्ट टाइम ट्रेडर। इस सब्जेक्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हु इज फुल टाइम ट्रेडर, हु इज पार्ट टाइम ट्रेडर? क्या होता है फुल टाइम ट्रेडर? फुल टाइम ट्रेडर वर्सेस पार्ट टाइम ट्रेडर। फुल टाइम ट्रेडर वर्सेस पार्ट टाइम ट्रेडर। अब आप बोलिए, आप कौन सा ट्रेडर हो? तो फुल टाइम है सर। आप फुल टाइम ट्रेडर हो। जी अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो आज? स्कैल्पिंग कर इंट्राडे। रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो? कौन सा ट्रेडिंग कर रहे हो? इंट्राडे कर रहे हैं सर। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम डाल के हम लोग जो काम कर रहे हैं यह इंट्राडे और स्कैल्पिंग। जी तो यहाँ पे ये फुल टाइम ट्रेडर लोग ही इस चीज को कर सकते हैं। मतलब कि हर रोज रेगुलर जो चार्ट को देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, उसके लिए ये सिस्टम है। अब पार्ट टाइम ट्रेडर कुछ लोग होते हैं जो कि दिन भर बैठ नहीं पाता है। अब वो लोग दिन भर जो बैठ नहीं पाता है, क्या ये सिस्टम उनके लिए है? नहीं है। जिसकी नहीं है। जॉब है, आपकी ही तो जॉब है 2 बजे से, जी 3 घंटा देते हैं सर। तो आप फुल 2 बजे टाइम तो ट्रेडर कैसे हो गए? फुल टाइम ट्रेडर का मतलब है 9:15 टू 6 घंटा। 6:15 फुल टाइम जो ट्रेडिंग कर सकता है उसी को बोलते हैं फुल टाइम ट्रेडर। जी तो आप तो फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो। हम बनना चाह रहे हैं सर। बनो भी मत। आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके खुश हो सकते हो। हाँ फुल हो टाइम सकते हैं ट्रेडर क्यों क्यों नहीं? बनने हैं? 5-10 हजार आ जाएगा आज तो 10,000 छोड़ फुल दीजिए ना, ट्रेडर ये बनने इंट्राडे की और नहीं। स्कैल्पिंग सेटअप है। इस सेटअप के अंदर में आपको 500 से 1,000 रुपया दिन की चाहिए। 500 to 1,000 आपको दिन में निकालने हैं और अपना ड्यूटी पे चले जाना है। समझे कुछ? बात समझ में आ रहा है कुछ? तो आपको मगजमारी क्यों करने हैं? अब अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया हुआ है तो ये यहाँ पे क्या खा रहा है? रेजिस्टेंस खा रही है। यहाँ पे अगर इसकी सपोर्ट है
तो उससे पहले सपोर्ट यहाँ है। अगर हम लोग इस सपोर्ट पे एसएल बना के बाई मारते तो, और जितनी इसकी लो और उतना उसकी हाई, टारगेट डाला, टारगेट डन, इन द मनी वाला, इसको उठा लीजिए और 500 रुपया 1000 रुपया बन गई है तो ड्यूटी पे चले जाइए। क्लियर, समझ में आ रहा है? जी क्लियर क्लियर है सर, यही करना ही है। तो आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना नहीं है। हर रोज दिन के 500 1000 निकालते चलो। जिस दिन आपकी सैलरी से मार्केट की सैलरी ज्यादा होगा उस दिन फुल टाइम ट्रेडर बन जाना। जी कि हर रोज करते हुए समझ आ जाएगी, तब फुल टाइम ट्रेडर बनना है। फिलहाल तो अभी पार्ट टाइम ट्रेडर हो। सारे मेरे जी सिस्टम्स को समझो पहले, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको जी समझो। समझ रहे हैं सर। जी अभी यहाँ पे ये चीज जैसे ही मैंने रात में वीडियो डाला, उसका कुछ इम्पैक्ट मेरे को दिखा। मेरे को दिख के बहुत मजा आया, हंसी आया। देखिए, जब तक दिमाग घुटनों के नीचे रहेगा तब तक कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकता है। इसी बात की गवाही इधर में मिलेगी। क्या मिलेगा? इसी बात की गवाही मिलेगा। मैं 1000% लिख के देता हूँ कि ये बंदा प्रॉफिटेबल नहीं है। एडवांस एनालिसिस पैरालिसिस, समझे कुछ? चार्ट पे हम जो कांड कर रहे हैं कि ये यहाँ सपोर्ट है, ये इसकी रिस्क के बदले रिवार्ड है, और वो टारगेट डन मार दिया, और हम लोग इस चीज को करेंगे। ये किसी भी टेक्निकल चीज की हिस्सा नहीं है। यही बात बोल रहे हैं। अब उसी के अंदर में ये बंदा कमेंट मारा है कि 1000% लिख के दे सकता हूँ। अबे कौन है तू? इसीलिए मैंने क्या बोला था, हम किसी के सुनेंगे नहीं। अब समझ में आया कुछ? ये सारे जब मैं लिख रहा था, इस सभी चीज की इम्पैक्ट है। इस इम्पैक्ट की क्या इम्पैक्ट है? जो अब मेरे को यहाँ कमेंट मार रहा है, क्या इसको पता है कि अपना सेटअप क्या होगी? इसको अपना सेटअप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम कहाँ एसएल डालेंगे, कैसे एंट्री मारेंगे, कैसे टारगेट डन करेंगे, प्रॉफिट लेंगे और बोलेंगे जॉब है निकल चलते हैं। पार्ट टाइम ट्रेडर कैसे काम करेंगे, फुल टाइम ट्रेडर कैसे काम करेगा, सभी चीज एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये चीज, ये एक और लिख रहा है, 40,000 तूने देखा है क्या कभी? अब आप बोलिए, यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, मेरे को पेमेंट मारे कि नहीं मारे? मेरे को तो पेमेंट मारे नहीं। सबने मारा, सबने पेमेंट मारा। मैंने इंडिकेटर दिया, सेटअप दिया, अब प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ। अब ये बोल क्या रहा, 40,000 तूने देखा क्या कभी? मांग के लेता है दूसरों से। मैंने किसी को इनवाइट किया है क्या? क्या जाओ? वो सर कोई होगा, नहीं पहले नहीं, ले अभी इन चुका सब है, की इसी वही है। वीडियो में उन सब को रिप्लाई के हिसाब से, ये वीडियो जितना होगा रियल मार्केट में लाइव ट्रेडिंग के साथ, उतना इन गधों की बोलती बंद भी होगी। क्योंकि उनकी कमेंट के रिप्लाई में वीडियो जाएगा, वीडियो में लाइव मार्केट होगी, लाइव ट्रेडिंग होगी। अब की बार एसएल कहाँ है? यहाँ है। एसएल यहाँ है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट गिर रहा है। अब मार्केट गिर रही है, हम क्या करेंगे? हम एसएल बनाएंगे। क्या एंट्री मारेंगे? बाई एंट्री मारेंगे, बाई एंट्री करेंगे। अब यहाँ से कितना गिर रही है, गिरने देते हैं। पीवीएस रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ, यहाँ पीवीएस रेजिस्टेंस है। अब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा कि उसके भी नीचे जाएगा। टेक्निकली दिमाग कौन लगाएगा? ये दिमाग कौन लगाएगा टेक्निकली? मैं तो नहीं लगाने वाला, समझे कुछ? मैं टेक्निकली दिमाग नहीं लगाऊंगा। इसी बात को क्या बोला है, नेवर फॉलो टेक्निकल।
दिमाग कौन लगाएगा? क्या करेंगे? वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। डिसीजन तो अभी ले चुका हूँ। इधर क्या बनाऊंगा? एसएल। क्या ठुकूंगा? बाई। किस पॉइंट के जाएगी? ऊपर। इस पॉइंट की भी ऊपर जाएगा। इस पॉइंट की क्या करेगा? ये ऊपर जाएगा। क्यों? अब इसके पास फिर से रिस्क टू रिवॉर्ड होगी। कोई कैंडल वैंडल देख के बात थोड़ी ना कर रहा हूँ कि कैंडल देख रहा हूँ फिर बात बोल रहा हूँ। क्या समझे? अब फुल टाइम ट्रेडर वर्सेस पार्ट टाइम ट्रेडर पे हम लोग थे, उसी चीज को बोल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, समझे? सपोर्ट क्या हो गई? शिफ्ट। और ये इस पॉइंट के कहा जाना चाहता है? ऊपर। बोल पहले रहा हूँ, वो बात नहीं रही है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है कि आप हर एक चीज समझ जाओगे। धीरे धीरे आ जाएगी, समझ जाओगे। जब मार्केट नीचे गिरेगी, जो सपोर्ट होगी, मार्केट उसको भी नीचे काटेगा। तभी समझ आ जाएगा कि अभी ये किस में है। अभी तो फिलहाल ये किस में है? ये अप ट्रेंड में है। छोड़ो वो चीज, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज टेक्निकल की हिस्सा है। हम लोग इधर आ जाते हैं फुल टाइमर और पार्ट टाइमर। पार्ट टाइमर 1 से 2 ट्रेड करेगा, 500 से 1000 बनाएगा, अपना सिस्टम को क्लोज कर देगा। समझे कुछ? जी क्लियर है। और फुल टाइम ट्रेडर क्या करेगा? फुल टाइम ट्रेडर जो जो काम करेंगे, अभी यहाँ पे पार्ट टाइम ट्रेडर इसको लिख लेता हूँ। पार्ट टाइम ट्रेडर कौन से ट्रेड करेंगे? पार्ट टाइम ट्रेडर ट्रेड करेंगे इंट्राडे। इंट्राडे और स्कैल्पिंग। पार्ट टाइम ट्रेडर बस इतना ही ट्रेड करेगा। और फुल टाइम ट्रेडर क्या क्या करेगा? इंट्राडे। इंट्राडे करेगा, स्कैल्पिंग करेगा, फिर क्या करेगा? बीटीएसटी। बीटीएसटी, एसटीबीटी, ये ट्रेड करेंगे। कौन? फुल टाइम ट्रेडर। अब ट्रेडिंग स्टाइल समझना पड़ेगा। जिनके पास समय नहीं है वो पार्ट टाइम ट्रेडर है। वो क्या करेंगे? मार्केट के अंदर इंट्राडे और स्कैल्पिंग करेंगे। आपके पास अगर 2 से 3 घंटे के लिए मार्केट के लिए समय है तो उसके अंदर आप कोई पोजीशन वोजीशन मत बना के जाओ। क्या पता अभी इधर है और ऐसे 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 करके घुसना चालू, और आप मार्केट के अंदर पोजीशन छोड़ के गए और ड्यूटी के अंदर बिजी हो, तो उसको देख जी पाओगे? नहीं। उसको जब देख ही नहीं पाओगे तो डाल के पैसा छोड़ के गए, और जब देखने की टाइम मिला तब ये इधर हुआ। तो जब आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो करते क्यों हो? जी नहीं करना। नहीं करना। पार्ट टाइम ट्रेडर को पार्ट टाइम ट्रेडिंग ही करना चाहिए। जी समझे कुछ? अब पार्ट जी टाइम ट्रेडर के हिसाब से जो भी लोग जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है, जिनके पास ज्यादा समय फुर्सत नहीं होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम आ ही जाती है, उनको ये ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करना चाहिए। फुल टाइम ट्रेडर जो कि 2400 घंटा मॉनिटर के सामने बैठे रहते हैं, वो है फुल टाइम ट्रेडर। वो चाहे तो इंट्राडे स्कैल्पिंग कर सकता है, ये आराम से कर सकता है। बीटीएसटी, एसटीबीटी कब किया जाता है? 9:15 के बाद से इंट्राडे शुरू होती है। 9:15 से क्या होता है? इंट्राडे शुरू होता है। बीटीएसटी एसटीबीटी कब होती है? ये 3:15 में होती है। समझे कुछ? बीटीएसटी बाई टुडे सेल टुमारो। एसटीबीटी सेल टुडे बाई टुमारो।
तो ये फुल टाइमर ट्रेडर लोग ये काम कर सकते हैं। अब पार्ट टाइमर लोग भी बीटी एसटी बीटी कर सकते हैं अगर उनको टाइम मिले तो। क्लियर? समझे कुछ? जी जी। जब आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप फुल टाइमर हो कि पार्ट टाइमर हो, डज नॉट मैटर कि कौन सा ट्रेडर हो, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो फोकस ओनली टुडे कैंडल। आज की जो कैंडल आपको दिख रही है, फोकस इस पे करने हैं। पीछे क्या हुई है, आगे कहा क्या है, वो देखना बेकार है। क्लियर हुआ? समझे कुछ? कुछ लोग क्या बोलते हैं, पीबीएस कैंडल को देखो, पीबीएस कैंडल को देखो, ये देखो, वो देखो, वो देखो। वो नहीं देखना है, पीबीएस कैंडल वैंडल कुछ नहीं देखना है। अब देखो फोकस कहाँ रहेगा, फोकस कहाँ रहेगा? ओनली टुडे कैंडल, आज का दिन। आज का दिन ये इस पॉइंट को क्रॉस किया और ये इस पॉइंट से क्रॉस किया, पहले जैसा ये वापस से फिर से ले लिया। समझे कुछ? सुबह सुबह में मैं जो बोला वो चीज आपको कितनी बार होते हुए दिखेगी? मैंने सुबह सुबह क्या बोला कि मार्केट नीचे गिरेगा, हम एसएल बनाएंगे और इस पॉइंट के ऊपर मार्केट उतना जाएगा, वो दिया। फिर से जी ये यहाँ से आया, हम इस तरह एसएल बनाएंगे, ये उसके ऊपर जाएगा, फिर से टारगेट दिया। तो क्या बोलिए, अब अगर ट्रेड करेंगे इस चीज को तो लॉस होगा क्या? नहीं। चार्ट पे जो मेथड बोल रहा हो और जो चीज हो रही है उससे लॉस हो सकती है? नहीं होगा। अब बोलिए, मैं चालाक कि ये चालाक? पेमेंट मारने वाले आप बुड़बक कि ये बुड़बक? कोई तो चालाक है ही और कोई तो बुद्धू है ही। कौन चालाक? इनकी सुनेंगे तो अपनी क्या होगी, बोली? हाँ सर, यही सब होते रहता है, उसकी क्यों नहीं, सुने। अभी ये लोग क्या समझ रहे हैं, फंडा क्लियर करिए। सिर्फ अपनी फंडा नहीं है, फंडा है धंधा। पूरा यूट्यूब पे चल क्या रहा है? धंधा। विशाल मलकन, सुनील मिगलानी, या फलाना वो ढमकाना, बहुत सारे है कि नहीं? बहुत सारे हैं। सिखा चल भी रहा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। मार्केट में बैठ के कौन पढ़ा रही है, दिखाओ। कोई इंडिकेटर इस्तेमाल किया मैंने? कोई इंडिकेटर की यूज किया मैंने? नहीं। इंडिकेटर तो यूज हो रही है। आज के दिन की कैंडल नहीं देख रहे हैं आप? दिख तो रही है। कहा ओपन मारा, नीचे। लो कहा मारा, नीचे। फिर क्या स्विंग मारी है, पॉजिटिव। फिर क्या मारी है, पॉजिटिव। टेक्निकली आपको पढ़ा के रखे है कि स्विंग होती है, ऐसे होती है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, उसको नेगेटिव बोलते हैं। बोला है कि नहीं बोला है? वो सारी चीज क्या थी, टेक्निकल। लेकिन हम टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं नहीं, तो पढ़ाए क्यों? अब आंसर बोलिए। जब टेक्निकल पढ़ के फॉलो नहीं करना है तो टेक्निकल पढ़ना क्यों है? ना भी तो पढ़ा सकता था। अगर नहीं पढ़ा था तो पता कैसे चलता कि ये स्विंग पॉजिटिव है? समझे कुछ? स्विंग पॉजिटिव है ये पता कैसे चलता अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ाना तो है स्विंग पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अप ट्रेंड सभी चीज पढ़ाने हैं। लेकिन जब रियलिटी में ट्रेडिंग करते हो, वो चीज क्या जैसे पढ़े हो और वैसे ही मैच कर रही है? नहीं करता। साइकोलॉजी ठीक ठाक बैठ पाता है, तालमेल होता है उससे? नहीं होता। जब ये सारी चीज नहीं होता है तो तब आप प्रॉफिट कैसे कर सकते हो, चाहे आप फुल टाइमर हो या पार्ट टाइमर हो? बात समझ में आया कुछ? अब साफ साफ सुन लीजिए, ये कर क्या रहा है। प्राइस किसी को बोल के नहीं जाएगा कि देखो बाबू अब मैं यहां से गिरूंगा, बोलेगा? ये लाइन देखो, लाइन। ये लाइन उस पॉइंट की, प्राइस की उस पॉइंट से उस डिस्टेंस को दिखा रही है कि उसने वहां पे जाके क्या आया है, नीचे आया है।
समझे कुछ? अब अप ट्रेंड में ये, देन ये, देन ये कौन सा पॉइंट है? रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो ये कौन सा पॉइंट है? रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ पे आया तो क्या किया? सपोर्ट लिया। तो पीवीएस जो लो है वो अभी की क्या है? वो एसएल है। उसी को तो आप थियोरेटिकल में पढ़े कि नहीं? वही तो पढ़े। अब रियल मार्केट में प्रैक्टिकली करने में समर्थ हो रहे हो या असमर्थ हो रहे हो, वही तो देखना है। क्लियर? उसके लिए क्या किया? इंडिकेटर लगा दिए। बात समझ में आया? अब इंडिकेटर देख के क्या ट्रेड मार रहे हैं? इंडिकेटर को भी तो ट्रेड नहीं कर रहे। किसको ट्रेड कर रहे हो? एक सिस्टम को ट्रेड कर रहे हो। सिस्टम क्या है? एसएल। कहाँ है एसएल? अब ढूंढो कहाँ है एसएल। एसएल कहाँ है? क्योंकि मैंने यही बात बोला, हु रेस्पेक्टेड, कौन रेस्पेक्ट हो रही है और वो कहाँ है। बाकी ये जितने भी टेक्निकल बकनिकल है सारे के सारे बकवास है। हम रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? रूल भी फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी मान रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो एसएल मेंटेन कर रहे हैं। रिस्क टू रिवार्ड डंडन डन मार रही है। और हम किसी के सुन थोड़े ना रहे हैं। अपने पर्सनल सेटअप है, उस सेटअप का नाम क्या है? WWDT, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। बात समझ में आ रहा है? वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। इस पॉइंट पे क्या डिसीजन लेने हैं? बाई या सेल? जब ये इस पॉइंट पे था क्या डिसीजन लेना था? बाई या सेल? जब ये नीचे गया तब क्या डिसीजन लेना था? बाई या सेल? अब ये जो ऊपर आ गई है यहाँ किस क्या डिसीजन आएगी? बाई या सेल? यहाँ सेल डिसीजन आएगा। यहाँ पे एसएल मेंटेन हो रही है। एसएल यहाँ मेंटेन हो रही है बायर लोगों की। अब जब तक ये इस तरीके से इसको एक हाई सपोर्ट देन रिट्रेस नहीं मारता, ये गिनने वाला नहीं है। अब मैं जो बोलूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो चीज क्या है? वो लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज कहाँ से आता है? उस लैंग्वेज को कुछ लोग टेक्निकल बोलते हैं। अब भाषा कोई टेक्निकल थोड़े ना हो सकती है। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, क्या ये चीज टेक्निकल है? तो तब समझ में आएगा व्हाट इज द मतलब, सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब है टेक्निक से जो चीज निकल के आती है उसको बोलते हैं टेक्निकल। तो हम लोग बात कर रहे हैं, बात क्या टेक्निकल होती है? बात भी टेक्निकल हो सकता है। समझे कुछ? तो टेक्निकली अपने को नहीं होना है, अपने को यूटिलाइज मोड में जाना है। यूटिलाइजेशन बोलते हैं कि यूटिलाइज करो कि कहाँ पे आप बाई मार रहे हो और किस पॉइंट पे आप सेल मार रहे हो। अब पूरा दिन भर मार्केट यहाँ से अगर ओपन हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है? ओपन हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ लो भी मारा है। लो पॉइंट को ये लाइन दिखा रही है कि लो लाइन। फिर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गया है और यहाँ तक नीचे आया है। हम लोग यहाँ पे क्या बनाए? सेल। क्या बोले? बाई। कोई कैंडल वैंडल बना नहीं था, बाई हो गई बाई। फिर ऊपर जाके नीचे आया, हम फिर से बोले बाई, फिर से भागी। यहाँ पे बोल रहे हैं बाई नहीं मारूंगा, क्यों? क्योंकि ये जो मेरे को समझा रही है, सिखा रही है और दिखा रही है, इससे बढ़िया और कौन सिखाने वाला मिल सकता है? कोई और मिल सकता है क्या? कोई और नहीं मिल सकता है। तो किसी और की बात को सुनना चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं जो सेटअप बना रहा हूं, मैं किसके लिए बना रहा हूं? ये किसके लिए है? मैं खुद के लिए बना रहा हूं कि नहीं? खुद के लिए। अगर आप इसको मानेंगे, किसके लिए मानेंगे? खुद के लिए। तो खुद ही बनाएंगे, खुद ही नहीं मानेंगे तो खुद ही क्या करेंगे? रूल डिसिप्लिन मानने के लिए होता है। पहले जानोगे फिर ना मानोगे, और बनाओगे उसको एप्लीकेशन करने के लिए। समझे कुछ?
बाकी के भोपू चंद बहुत आएंगे, हम किसी के सुनेंगे नहीं। क्यों? ये भोपू चंद अपने को पैसा देगा क्या डे एंड पे? नहीं देने वाला। यहाँ पे बाई मारूंगा, अगला कैंडल रेड बनेगी और नीचे गिरेगी, मेरी फटेगी। अब होते हुए देखो। क्यों? क्योंकि बायर की एसएल तो नीचे है। अब उधर से बाई मार के इधर में क्या करेंगे, वो भाग जाएंगे, और इधर पे मैं बाई मारने वाला बुड़बक बन जाऊंगा। अब कैंडल पेंडल क्या देख रहे हो आप? जो भी देख रहे हो टेक्निकली, वो क्या काम के निकल के जा रही है तो उसको डेफिनेटली देखो। अगर बेकार की है तो देखना बंद कर दो। सीधी लॉजिक है। उसके अंदर में आपको ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। इंट्राडे स्कैल्पर जो है, पार्ट टाइम ट्रेडर लोग, 1 से 2 ट्रेड मारो। इस पॉइंट से अगर बाई किए हुए हो तो इतनी सी खा गए हो, 500 हजार बन गई है। इतना कमाने के लिए मार्केट के अंदर दिन भर टाइम देना पड़ता ही नहीं है। पता है क्या? 500 से 1000 कमाने के लिए दिन भर मार्केट को टाइम किस दिन देना पड़ा था? देना पड़ा था ही नहीं। वो तो चुटकी बजा के आती है, और चुटकी बजा के आती है, चुटकी बजा के कमाओ और काम पे चले जाओ। मतलब तब ये सिस्टम खत्म आपके लिए। आपको ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, नहीं तो आप मर जाओगे ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। जो फुल टाइम ट्रेडर लोग हैं, अब फुल टाइम ट्रेडर लोग भी यही फॉर्मेट फॉलो करके 500 हजार बुक तो कर लेंगे, लेकिन उनकी ये प्रॉफिट होने के बाद वो इंट्राडे स्कैल्पिंग को टेम्पररी बंद करेगा। वो टेम्पररी क्या कर लेगा, बंद कर देगा। फिर वो 315 पे डायरेक्टली आएगा, बीटी एसटी एसटीवीटी करके जाएगा। समझे कुछ? जब बीटी एसटी एसटीवीटी इनको करने हैं, तब इनको आज की दिन की कैंडल तो पूरा ट्रेडिंग होने के बाद यहाँ 315 पे दिखाई देगा, 315 में दिखाई देगा। और इनको चाहिए तब और एक डेटा, और वो डेटा होगा पीवीएस डे डेटा। बीटी एसटी एसटीवीटी करने के लिए इनको तब डेटा चाहिए होगा, और वो डेटा 2 कैंडल वाला डेटा लेना है बस। अब 2 कैंडल वाला डेटा लेना है। अब 2 कैंडल वाला डेटा जैसे ही आप लोगे, तो तब आपको ये चीज समझ में आएगी, प्रीवियस डे लो और आज का दिन का लो। यहाँ पे मार्केट साइडवेज के जैसा रिएक्ट किया, उसकी ब्रेकआउट मार्केट ने मारा। यहाँ से जितना इसकी डिस्टेंस था, उतना ही डिस्टेंस मार्केट ने क्या किया, उतना ही डिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे दे दिया, फर्स्ट डिस्टेंस। फिर उतना ही डिस्टेंस ऊपर में लेके आ जाओ, तो तब आपको समझ में बात आ जाएगा। अब वो सारे चीज हम ऐसे कैसे बार बार खींचे, उसके लिए हम लोग ये टूल की इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो, मजा देखो। यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, पहला रेजिस्टेंस यही खाया। फिर यहाँ पे हल्का सा पहुंच लिया, टारगेट लिया। अगला टारगेट क्या थी? अगर आप इस मेजरमेंट को कर लेते हो तो आपको क्या करना है, टेक्निकल पढ़ना है कि मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए? समझ लीजिए, टेक्निकल पढ़ना चाहिए कि मैथमेटिकल पढ़ना चाहिए? मैथमेटिक्स पढ़ो कि इसने यहाँ से इतनी समय के अंदर में क्या मूव मारा, उसके बदले में इसने आज क्या कर दिया। बीटी एसटी। अब हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि मार्केट इधर है, इसकी सपोर्ट किधर है, सपोर्ट उधर है, एसएल बनाओ और बाई टेट मारो। तो वही कांड अगर आप इधर से करते कि मार्केट किधर है, मार्केट इधर है, इधर एसएल बनाओ और बाई मार के जाओ, तो क्या करते, बाई टुडे। उस दिन क्या करते, बाई टुडे। आज अगर काट रहे हो तो सेल टुमारो। उस दिन के लिए क्या नियम होएगी, बाई टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी। अब किसी दिन अपने को मार्केट ऐसे ऐसे करके दिखेगी, फिर ऐसा ऐसा करके दिखेगा, और मार्केट ऐसे करके क्लोज मारेगा, ऐसा क्लोज मारेगा।
उस दिन हम क्या ट्रेड लेके जाएंगे? बीटीएसटी? कभी नहीं। उस दिन हम लोग एसटीबीटी करेंगे। उस दिन सेल टुडे बाय टुमारो करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है या रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है, उस पे स्ट्रेटेजी बनती है एसटीबीटी की। बीटीएसटी एसटीबीटी, अगर आपकी समझ में बीटीएसटी एसटीबीटी आता है तो तब करेंगे, वरना भूल जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सारे चीज भूल जाओ, क्योंकि सभी चीज किससे जुड़ी हुई है? टाइम से जुड़ा हुआ है। क्या आप फुल टाइम ट्रेडर हो कि पार्ट टाइम ट्रेडर हो, उससे जुड़ा हुआ है चीज। जो फुल टाइम ट्रेडर है वो कुछ भी कर सकती है, जो पार्ट टाइम ट्रेडर है वो ओनली इंट्राडे स्कैल्पिंग करेगा। अभी इस पॉइंट पे ये क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? रेजिस्टेंस। और अभी इधर है। जब मार्केट शुरू हुई थी तब से अगर बाई मारते तो समझ में कुछ आ रहा है तो बोलिए, नहीं तो मैं अकेला अकेला ही बड़बड़ करता रहूंगा, बाद में समझ में भी नहीं आएगा कि किसकी समझ में क्या आया। आ रहा था। जो भी आप करेंगे वो खुद के लिए करेंगे, और खुद के लिए जब करेंगे तो खुद को समझाना बहुत जरूरी है कि मैं किस जगह पे क्या हरकत करता हूँ। ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, ये चलते हुए मार्केट की चलना, जो मार्केट की स्टेप्स होती है वो होने के बाद ये आपको दिखा के क्या दिखाती है? अपटेंट। हर किसी को ये चीज दिखाओ, क्या है ये? अपटेंट। ट्रेड करके इसमें से पैसा बनाओ, वो किसी को आता नहीं है। अब समझे कुछ? अभी तो इतनी सी हम लोग बिना किसी ज्यादा लफड़े के देख के बोल रहे हैं। अब लफड़ा डालू मैं इसके अंदर? अब लफड़ा डालता हूँ। अब लफड़े के अंदर अपने पास ये चीज भी है। सेटिंग में जाइए, अप टेंट, डाउन टेंट, बाई और सेल। क्या है ये लफड़ा? लफड़ा क्या है? क्या बोला इसने? बाई। क्या हो रही है? ट्रेल। जब तक होएगी तब तक बेचना नहीं। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? किस लाइन के नीचे अपने को सेल ट्रेड मारना है? जैसे कि ये ग्रीन लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज मार दे, ये खुद से सेल बोल देगा, तब शॉर्ट मार देना। कुछ समझ पा रहे हो? ये भी है। होते हुए देखो, देखने के बाद कितना कर पाते हो उसको समझो। खुद से होता है या नहीं? खुद से अगर नहीं होता है तो किस किस पॉइंट पे कमजोरियां चल रही है आपके अंदर, उस पॉइंट को ठीक करो। ठीक करोगे तो हो जाएगी, वरना नहीं। क्वेश्चन है तो पूछिए। क्योंकि मार्केट की एक से दो मूव खाओ, खा के भाग जाओ। ट्रेड मारे, पैसा आ गई, उसके बाद बैठ के दिन भर की हाथ में आया हुआ प्रॉफिट वापस उल्टा मार्केट ले लेती है, ब्रोकर को ब्रोकेज मिलती है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ये रेगुलर चक्कर से आउट हो जाओ। तो सही ट्रेड मारे, आ गई है, स्टॉप लॉस लाइन ट्रेल हो रही है, ट्रेल करते रहो। जो फुल टाइम ट्रेडर लोग हो और जो पार्ट टाइम ट्रेडर लोग हो, उनकी ड्यूटी की टाइम है, भाग जाओ। खेल खत्म, ट्रेडिंग खत्म। ट्रेडिंग बहुत क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपल एंड लाइट वेट चीज है। सिंपल रखोगे सिंपल ही रहेगी, पेचीदा बनाओगे खुद भी पेचीदा बन जाओगे। बात समझ में आया तो आज का क्लास खत्म।
बाकी जो फुल टाइमर है वो देखता रहेगा, वो समझता रहेगा, उसको बोल दिया जिस समय इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज मारता है तब डबल सेल वो देखेगा, उसके पास उतना टाइम है। तो तुम देखो, जिसके पास टाइम नहीं है वो ड्यूटी पे जाओ। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भाग रहा हूँ, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है तो पूछो। क्वेश्चन कुछ है नहीं, मतलब सबके सब चुप है तो जाए। जाए, क्या किया जाए, टाइम पास करना अपने को है नहीं, समझे कुछ। प्रॉपर रूल डिसिप्लिन फॉलो करना है कि जब तक ये ट्रेल हो रही है तब तक ये बाइंग में है, और जब तक बाइंग में है तब तक मैं सेल नहीं मार सकता। जब ये इसके नीचे आएगा ये खुद से लिख के दे देगा। उतना समय अगर है किसी के पास तो वो बैठे तमाशा देखे, और जैसे ही दिखाई दे वो घुसे सेल साइड में। बाइंग हुई कहाँ से हुआ, आज की दिन की ओपन, आज का दिन का लो, यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ से बाइंग हुई। इधर कहीं अगर बाई करके यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, यहाँ बाई मार के बैठोगे और फिर अगर ये घुसी तो तब उल्टा ट्रेड पड़ेगी। बात समझ के फिर करना, समझे कुछ। खास करके इस लाइन के नीचे अगर गया तो तब सेल बोलेगा। आज के दिन मार्केट जाएगा, वो कैसे पता करे, मुझे भी नहीं पता है, मुझे पता नहीं है। मुझे क्या पता है, मुझे सपोर्ट पता है। अब की सपोर्ट कहाँ है, यहाँ है। अब की सपोर्ट कहाँ है, यहाँ है। उससे पहले सपोर्ट कहाँ था, उससे पहले सपोर्ट यहाँ था। और जो मैं मैनुअली सपोर्ट को खींच रहा था, मैंने सपोर्ट यहाँ पे लाइन के हिसाब से मैनुअल खींचा, किसी इंडिकेटर भरोसे थोड़े ना खींचा। तो मेरी मैनुअल सपोर्ट, उसके बाद सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट सही जगह पे इंडिकेटर प्लॉट किया। उसका अगला सपोर्ट कहाँ है, इधर है इसके अगला सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या हो रहे हैं, शिफ्ट शिफ्ट। तो ये इंडिकेटर उसी चीज को क्या कर रही है, ट्रेल ट्रेल। बात समझ में आ रही है। अगर मार्केट ऐसे और ऐसे करना चालू करता है तब भी सपोर्ट यहाँ है। ऐसे ऐसे करते हुए ये एक बार सेलिंग एंट्री देगा, यहाँ से इतनी सी मूव खाएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऐसे करके भाग जाएगा। तो ये सारी चीज अगर आपकी देखने की समय है तो करो, वरना पार्ट टाइम ट्रेडिंग करो। 500 से 1000 रुपया पर डे टारगेट है। अगर उतना आ गया है तो सिस्टम खत्म करो। और कुछ अगर जानने हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं ही सेटअप आपको दिखाऊंगा कि क्या मेजरमेंट पहले से, कैसे मेजरमेंट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल से कैसे आप स्ट्रेटजी बिल्डअप करेंगे, इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, बीटीएसटी स्ट्रेटजी, वो सारे स्ट्रेटजीज भी आएंगे। कोई कुछ बोलेगा नहीं तो क्लास ही फिनिश। कुछ बोलना है तो पूछो, ज्यादा बकर बकर करेंगे नहीं, क्योंकि अपने को छोटे से छोटा और बड़े के अंदर थोड़ा बहुत 500 1000 रुपया मिल गई तो टाटा हो जाने हैं। कल के दिन फिर आएंगे, वही पार्ट टाइम के अंदर ट्रेडिंग सिखाएंगे कि कैसे मेजरमेंट लगाओगे। आज हालांकि बोल दिया है, एक बार तो बोल दिया मैंने कि यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट लगा के देखो, उतना ऊपर में डालो, देखो हिट हो गई है, और भी मोटिफिकेशन आएगी। तो हो गई खेल खत्म, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस लेगा, नीचे गिरेगी, इस लाइन को ये उल्टा साइड में थोड़ा बहुत आने की कोशिश करेगा। उस चीज को आप अपने ही इस इंडिकेटर के सेटिंग के अंदर जाओगे तो उसी सेटिंग के हिसाब से ये इंडिकेटर आपको सेटअप के हिसाब से दिखा भी देगा। ये मैंने इसको ब्लर करके रखा है, ब्लर करके रखा है। इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये टॉप पकड़ेगा, इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये बॉटम पकड़ेगा, पकड़ेगा खुद से ही पकड़ेगा। अब देखो, मजा देखो, क्या बोला इसने, डबल बाय, क्या हुआ, ट्रेल,
कहाँ तक आ गया? टॉप। कौन सा पॉइंट है ये आज के दिन की? हाई। ये सारे चीज में देख के ट्रेड करा रहा था क्या? ये जो टेक्निकली चीज अभी आप देख रहे हो जो कि इंडिकेटर से दिखा रहा हूँ, इसको देख के मैं ट्रेड मार रहा था क्या? मैं तो इसको अब एक्टिवेट किया। जब ये रियल में हो रही थी तब तो मेरे को पता ही नहीं है कि ये क्या दिखा रही है क्या नहीं दिखा रही है। अब ये जो चीज है फंडा, आप इंडिकेटर की कर रहे हो धंधा, लेकिन मैं इंडिकेटर की धंधा थोड़े ना कर रहा हूँ। इंडिकेटर इज सपोर्टिंग टूल। जब मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप यहाँ सपोर्ट यहाँ नीचे आएगी, पीवीएस पे सेल डालोगे और बाई मारोगे, आपको करना नहीं आ रही है तो तब बोलूंगा। जब आंखों के सामने डबल बाई दिखे तब एंट्री मारना, और जिस पॉइंट पे बोला है बाई वही एसएल डालना और चुपचाप करना। कैंडल वैंडल किसी को दिखता नहीं है, वो होने के बाद दिखती है। जब आप ये करके बैठोगे और ये ऐसे ऐसे करके जाएगी, जब तक कि ये डबल सेल नहीं बोलेगा आप हटना नहीं, तो मार्केट की मूव्स खा जाओगे। बात समझ में आ गया? और यही करना है और यही करोगे अगर मार्केट से पैसा चाहते हो तो। और मुझे ज्यादा कुछ बोलना, ज्ञान देना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।